हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 6 जो है हमारा नगर व्यापारी और शिल्पीजन। 5th चैप्टर तक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आज चैप्टर 6 की हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को बना लेना है। देखिए, नगर व्यापारी और शिल्पजन, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं। प्रशासनिक केंद्र पढ़ेंगे, मंदिर, नगर, तीर्थ स्थान देखेंगे, छोटे नगर देखेंगे, शिल्प देखेंगे और हम देखेंगे हम्पी की वास्तुकला जिसके लिए प्रसिद्ध था। सूरत देखेंगे, पश्चिम द्वार और मसूलीपट्टनम, ठीक है ना। यहाँ ये छोटा सा इसलिए बनाया है कि ताकि पता चल जाए कि जैसे उत्तर में क्या था, ठीक है ना। सूरत, बरार, मसूलीपट्टनम जो है पूर्व में था, मदुरै था, हम्पी पश्चिम की तरफ था, दक्षिण भारत के ही नगर है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रशासनिक केंद्र की। प्रशासनिक केंद्र में क्या रहता है, चोलकालीन राजधानी जिनकी क्या थी, तंजावुर। मतलब जो चोल राजा थी उनकी राजधानी क्या थी, तंजावुर थी, ठीक है ना। और ये कहाँ थी, यह थी कावेरी नदी के पास। वर्ष में 12 महीने बहने वाली जो नदी है कावेरी नदी, ठीक है, इस सुंदर नगर के पास थी। और जो राजा चोल थे, ठीक है ना, जिन्होंने आपको पता होगा राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया था, कावेरी नदी के पास थी। और तंजावुर के एक वास्तुकार थे जिसका नाम था कुंजन मल्लन राजराज पेरुथच्चन। ये आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना आपको तब समझ आएगा, ठीक है। इसमें वर्णन किया गया है इस बात का कि चोलकालीन राजधानी क्या थी, तंजावुर कावेरी नदी के पास थी जो 12 महीने बहती थी। एक वास्तुकार का वर्णन हुआ है जिसका नाम है कुंजन मल्लन राजराज पेरुथच्चन। फिर आ जाते हैं हम मंदिर नगर का विकास। अब मंदिर नगर का विकास हुआ कैसे था, तो यह क्या थे, ये नगरीकरण के सर्वोत्तर उदाहरण थे। अब मंदिर नगर का विकास किस लिए होता है, धार्मिक आस्था के केंद्र थे, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, जो शासक थे वो दान दक्षिणा देते थे। किसी लिए देते थे, वो क्या देते थे, दक्षिणा में धन देते थे। अब धन से क्या होता था, व्यापार होता था और मंदिर निर्माण होता था, ठीक है। मंदिर निर्माण होने पर क्या होता था, वहाँ पे तीर्थयात्री जाते थे दर्शन के लिए। वो क्या करते थे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, जिससे और क्या होता था, फिर वहां से नगरीकरण का विकास होता था। और मंदिर नगर का विकास इसलिए जरूरी था। अब आ जाता है मंदिर नगर उदाहरण। कुछ मंदिर नगर के उदाहरण है, जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, भिल स्वामी मंदिर है। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोना था क्योंकि, ठीक है, जिसे महमूद गजनवी ने लूटा था। तमिलनाडु में कौन से है, मदुरै और कांचीपुरम जो है वो साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश तिरुपति का मंदिर इसलिए फेमस है। यहाँ जाते हैं हम छोटे नगरों का विकास। छोटे नगरों के विकास की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है मंडपिका। मंडपिका क्या होता है, मंडी मतलब उपज बेचने के लिए, मंडी को कहते हैं उपज बेचने के लिए। एक होता है हट आपको पता है क्या होता है, हाट भी कहते हैं, दुकान या बाजार। सामंत क्या होता है, किलेबंदी की गई, महल बनाए और कर लगाए यहाँ पर सामंतों ने। बड़े और छोटे व्यापारी वर्ग, व्यापारी कई प्रकार के होते थे, बंजारे कहा जाता है। शासकों के द्वारा घोड़ों का क्रय विक्रय होता था, काफिले की यात्रा भी करते थे, अपने हितों की रक्षा करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यापार संघ। इंपोर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये गिल्ड का, ठीक है ना। अपने हितों की क्या करते थे, रक्षा करते थे, जिसे कहता है व्यापार संघ और गिल्ड कहते हैं। 8वीं शताब्दी में संघ बना, कौन सा संघ बना, मणिग्रामम, ठीक है ना। ये नाना देसाई और चेट्टियार मारवाड़ी। विरूपाक्षक वर्ड आया था, विरूपाक्षक अर्थ क्या होता है, शिव होता है। आ जाता है शिल्प, बिदरी शिल्प, सलियार के कोरारी, ये क्या थे, शिल्प वर्ग थे। कांस्य की बात करें तो कांस्य किससे मिलके बना होता है, कांस्य जो है मिश्र धातु से है एक, ठीक है। और ये तांबा और टिन से मिलके बना होता है, टिन को रांगे भी कहते हैं। अब आ जाते हैं घंटा धातु की बात। घंटा धातु जो है इसमें रांगे का अनुपात किसी भी किस्म के कांस्य से अधिक होता है, मतलब यह भी तांबे और टिन से बना होता है, पर इसमें टिन का जो अनुपात है सबसे ज्यादा होता है। चोलकालीन कांस्य मूर्ति की बात करें, इंपोर्टेंट है, यूपीएससी पीडी में क्वेश्चन आना है, लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं यहीं से रिलेटेड, जो आपकी 7th क्लास की बुक है ना एनसीईआरटी की, आप ये देखोगे आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, तो जो ये फ्रंट पे ये प्रतिमा बन रही है ना, ये पता है क्या है, ये चोलकालीन कांस्य प्रतिमा है और ये लुप्त मोम से बनाई हुई है, ठीक है ना। लुप्त मोम एक टेक्निक होती थी। देखिए मैं आपको बता दूं लुप्त मोम तकनीक में क्या होता था। इसमें सबसे पहले जो है मोम की कोई भी प्रतिमा बनाई जाती थी, फिर उसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह मतलब उसके ऊपर चिकनी मिट्टी लगा दी जाती थी, फिर उसे छोड़ दिया जाता था। और जब वो चिकनी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती थी ना तो उसे गर्म किया जाता था। अब जब हम उसे गर्म किए करेंगे तो उसके अंदर क्या है, मोम की है, तो सारा मोम पिघल जाता था और हम एक छेद करके उस मोम को बाहर निकाल देते। फिर चिकनी मिट्टी के खाली जो सांचा है उस छेद के रास्ते हम उसमें कोई भी पिघली धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था, जिससे उससे जो प्रतिमा निकलती थी उसको साफ करके चमका दिया जाता था। इसे कहते हैं लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई प्रतिमा, जो चोलकालीन कांस्य मूर्ति होती है। और 7th क्लास के स्टार्टिंग के बुक के तो यह लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई थी चोलकालीन कांस्य मूर्तियां। अब आगे हम देख लेते हैं। आगे आ जाता है काबुल। काबुल जो था घोड़े का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था।
काबुल से मेवे, खजूर, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊंट पर लाद कर लाए जाते थे। गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। काबुल जो है पहाड़ी विषम भूदृश्य के कारण 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। हम्पी की बात करें, वास्तुकला का सौंदर्य के लिए फेमस था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित था। 1336 में विजयनगर की राजधानी रहा हम्पी। 1336 में जो है विजयनगर की राजधानी रहा है हम्पी। पुत्रकारी यात्री डोमिंगो पेज ने हम्पी की चर्चा की थी। किलेबंदी, चूने और गारे का प्रयोग नहीं था। ठीक है। शिलाखंडों को आपस में गूंथा जाता था। हम्पी में विट्ठल मंदिर है। 1565 में बात करें तो दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर के शासक के द्वारा विजयनगर के पराजय के बाद हम्पी का पतन हो गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। सूरत की बात करें तो मक्का का प्रस्थान द्वार कहते हैं। पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र भी। वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्र कौन थे? जरी के। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया हुंडी की। हुंडी किसे कहते हैं? मैंने कल ही जब मैं यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना प्री के, तो हुंडी पूछा गया था और मैंने एकदम लगा दिया कि हाँ विनिमय पत्र था ये। तो इस छोटे छोटे जो है ना प्री के क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकलते हैं। हुंडी जो एक विनिमय पत्र था, यह मिस्र, काहिरा, बेल्जियम में चलता था। व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि कहा जाता है हुंडी को। ठीक है। विनिमय पत्र भी। पतन क्या है? पतन हुआ कैसे था, मतलब सूरत का पतन कैसे हुआ? मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया तो बाजार उत्पादकता में हानि हुई। पुत्रकारी समुद्र पर नियंत्रण कर लेते थे तो व्यापार बंद हो गया। तो इस तरह से सूरत का क्या हो गया? पतन होना शुरू हो गया। मसूलीपट्टनम की बात करें तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर था। हॉलैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मान्यता दी थी। ये आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कपड़ा मसाले के लिए प्रसिद्ध था। औरंगजेब इसको मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। वाणिज्य केंद्र की बात करें तो ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्र से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता था। एक वर्ड आया है गुमाश्ता। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां प्रभारी आदि इसमें होती थी। पुत्रकारी नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा पूरा करने में 1 साल से भी ज्यादा समय लगा। 1498 में वह कहाँ पहुंचा? कालीकट पहुंचा। अगले ही वर्ष मतलब 1499 में वह पुत्रकार की राजधानी लिस्बन लौट गया और इस समुद्री यात्रा के दौरान उसने 4 जहाज से 2 नष्ट हो गए 4 जहाज में से, और 170 यात्री में से 54 बचे। तो ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको क्या करना है। वीडियो को पॉज कर लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने हैं, शेयर करना, कमेंट्स करके मुझे बताना है। चैप्टर 7 में आपको अपलोड कर दूंगी। वीडियो पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लाइक, ज़्यादा शेयर होती है और कमेंट्स आते हैं, तो फिर मैं एक दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दूंगी, 2-3 चैप्टर की वीडियो। बट क्या है, जब लाइक ही नहीं आते इतने और ना इतने व्यूज़ आते हैं तो फिर मैं एक ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर मैं आपको नोट सिखा रही हूँ तो आपका भी थोड़ा बैठता है कि आप भी सपोर्ट करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा फिर मैं वीडियोस डेली अपलोड करूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको 8th क्लास की भी करवानी है, 9th क्लास की एनसीईआरटी करवानी है, 10th की, 11th, 12th और फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबके नोट्स रखे हैं जो मेरे पास, तो उनके भी मुझे वीडियो अपलोड करनी है। बट मैं तभी अपलोड कर पाऊँगी जब ज़्यादा व्यूज़ आएंगे।